हमारी पूजा स्वीकार हुई है तो हमें कैसे संकेत प्राप्त होंगे। हनुमान जी की हमने नवरात्रि में पूजा करी है तो कैसे संकेत प्राप्त होंगे कि दादा वीर बजरंगी ने पूजा को स्वीकार किया है। हमारे इष्ट हमारी माता भी हो सकती हैं, हमारे बाबा भी हो सकते हैं, जिनकी भी आपने आराधना की है। तो अगर पूजा स्वीकार हुई है तो कैसे इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, किस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं, आज की इस वीडियो में आपको ये पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो जय श्री राम, जय माता दी। क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं, हम जब पूजा करते हैं हमारा एक उद्देश्य होता है कि अभी नवरात्रि का समय था तो माँ और बाबा हमसे प्रसन्न होंगे। हमने एक सुंदरकांड का पाठ किया, हमने रामायण का पाठ किया, और यहां तक कि अगर हमने कोई माला का जाप भी किया है और इस जाप करते करते आपके घर में या आपके ऊपर कोई कष्ट आया है या कोई पीड़ा आई है या कोई आपको जो है मेंटली हरासमेंट आई है या कोई डिस्टरबेंस अगर आपके साथ हुई है, तो समझ लेना स्पष्ट तौर पे कि आपकी पूजा से कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो पड़ा है। जब हम नवरात्रि के समय पर पूजा याचना साधना में बैठे होते हैं और अचानक से हमारे साथ कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न होती है, हमने टारगेट बनाया कि मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगा, मैंने टारगेट बनाया कि मैं 51 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, और हनुमान चालीसा का पाठ करते करते ही क्रोध उत्पन्न होने लग गया, शरीर में पीड़ा उत्पन्न होने लगी, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लग गया, शरीर के अंदर जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। और जब पूजा कर रहा था तो ऐसा मन कर रहा था बस पूजा छोड़ दे। ऐसा क्यों हो रहा था? कई भक्तों के साथ ऐसा हुआ है, जो दरबार से जुड़े हुए हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है। पूजा तो उन्होंने नवरात्रि में रख ली और नवरात्रि गुप्त नवरात्रि में करी हुई पूजा, जैसा मैंने अपनी वीडियो में हर बार बताया है कि 1 रुपए का अगर आपको फल कोई मिल रहा है तो 1000 गुना फल प्राप्त होता है गुप्त नवरात्रि में पूजा करना। उसी समय बूस्ट लगता है। और आप अगर हनुमान चालीसा सो कर रहे हो तो सोच के देखो उसका तेज कितना प्रभावशाली होगा। और अगर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो तो उस वक्त करीबी भक्ति, उस वक्त करीबी जो प्राप्त करीबी ऊर्जा वो शरीर में आपको जो है स्टेबल नहीं होने देती, आपकी परीक्षाएं होने लग जाती हैं। और परीक्षा किस भक्त की होती है? जिसकी पूजा से प्रभाव पड़ रहा होता है। तो इसका मतलब हमारी पूजा भगवान तक पहुंच रही थी, हमारी पूजा भगवान तक पहुंच रही थी, तभी जाकर हमारे साथ ऐसा कार्य होता। दूसरा इंडिकेटर, हमारे साथ जो है अजीब गरीब हरकतें हो रही थी। जब रात्रि को पूजा कर रहे थे तो भय महसूस हो रहा था, हमें महसूस हो रहा था, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पीछे खड़ा है हमारे। ऐसा महसूस हो रहा था कि कई बार पसीने आ रहे हैं, कई बार ऐसा महसूस होने लगता है घबराहट महसूस हो रही है, और कई बार ऐसा लगता था कि हाँ भी शरीर जो हम पूजा कर रहे हैं, मान लो शरीर कोई और है और अंदर कुछ और है, शरीर का आगे पीछे हिलना, हद से ज्यादा आपके शरीर के ऊपर सवारी आना बार बार, कई बार ऐसा मन करना आंखें बंद हो गई हैं और आपके शरीर पे सवारी आ रही है। और ये संकेत क्यों है? ये अनुभवित संकेत है, कोई किताबी संकेत नहीं है। कभी आप सोचो कि कोई किताबी संकेत है, जो अनुभव प्राप्त होता है उसी के संकेत हैं। ऊर्जा शरीर पर आती है और वही शक्ति हमारी परीक्षा भी लेती है, भय से भी, हमें भय से मुक्त करने के लिए, ताकि आप हर प्रकार की चीजों से लड़ने के लिए जो है अव्वल हो सको। अगर हम ऐसे समय पर घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, तो समझना कि हमारी पूजा जो है कहीं पर लग रही थी, हमारी पूजा देवता तक पहुंच रही थी, तभी जाकर हमारे साथ आई। अब ये जो लक्षण होते हैं, देखो गुप्त नवरात्रि और नवरात्रि, जब भी कभी ऐसा समय आता है या हम पूजा करते हैं या दादा वीर बजरंगी का कोई समय, बड़े मंगलवार के जो दिन होते हैं उनमें भी, या कोई आप ये समझ लीजिए शिवरात्रि का समय होता है, ऐसे समय पर जब कभी भी पूजा पाठ करी जाती है तो पूजा का प्रभाव जो है कई गुना बढ़ जाता है। और देव तो अपने भक्त को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के कदम जो है उठते हैं। इनमें आप नेगेटिव मत देखो, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के अंदर या नवरात्रि में पूजा करी हुई जो है आदमी विचलित होना स्वाभाविक है, आदमी का विचलित होना स्वाभाविक है। कई भक्तों को जो मंत्रों के जाप करते हैं, जैसे कई लोग जो है मैं 1.25 लाख मंत्र का जाप करूंगा, लेकिन जब टारगेट लेने से पहले आपने जाप संकल्प लेने की कोशिश करी, उसके बाद आपके मन में ही डिस्टर्बेंस उत्पन्न होने लग गई। आप जो है मंत्र का जाप तो आपने ले लिया कि मैं रोज 101 माला जाप कर रहा हूं, अब रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा, आपके शरीर को विचलित होने लग गया है, आपको खुद क्रोध उत्पन्न होने लग गया है, क्योंकि तेज होता है मंत्रों की शक्ति में तो तेज होता है, पाठ में भी तेज होता है। ऐसे समय पर अगर हम पाठ पूजा करते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है और वो हमें विचलित करती है, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होती है। अब कई ऐसे भक्त भी हैं
जिनकी पूजा अच्छे लेवल पर जारी होती है, वो इस प्रकार के अनुभवों से काफी ऊंचे स्वयं लेवल पर पहुंच गए हैं। तो उनके अनुभव कैसे होंगे? उनके अनुभव ये भी हो सकते हैं, उन्हें सुगंध महसूस होती है, अच्छी सुगंध महसूस होती है, खुशबू महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई खुशबू आपको उत्पन्न हो रही है, और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि अगर आप माँ की पूजा कर रहे हो या बाबा की पूजा कर रहे हो तो हवा महसूस होती है कि कोई हवा, जैसे कोई आपके पास से गया, आपको ऐसे हवा महसूस हो रही है, या पूजा करते करते ज्यादा आपको हवा आ रही है। तो और पूजा करते करते मुंह से राम नाम निकलने लग गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप माला का जाप कर रहे हो, कंटिन्यू ऐसे जाप कर रहे हो, या आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये क्यों हो रहा है? ये क्या है? ये कुछ और ले जा रहे हैं आपको। ये इंडिकेटर्स है जो पूजा के दौरान आपके साथ हुए हैं। ऐसे नहीं प्राप्त हुए हैं, आपके शरीर पर ऊर्जा है और पूजा के दौरान वो ऊर्जा आई है। ये ऊर्जा अगर आपके शरीर पर आ रही है, आपके देव की कृपा आपके ऊपर है, आपके देवता आपसे प्रसन्न है। ऐसे में हमें अपनी देविक शक्तियों का जो है आगे बढ़कर और भी कार्य हमें करना चाहिए। अगर ऐसे इंडिकेटर आपको प्राप्त हो हैं गुप्त नवरात्रि में, और मैंने जो आपको इसको आप नेगेटिव तौर पर मत लेके जाना कि आपने गुप्त नवरात्रि में पूजा करी तो संकट आपको तंग कर रहा है। वो समय ऊर्जावान था, वो समय पर पूजा करने से संकट भी क्या, यहां तक कि स्वयं देव शक्ति भी आपको पूजा करने नहीं देती है। क्योंकि ऐसे समय पे जो है खासकर गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों के लिए होती है, और जो तंत्र करते हैं या किसी भी प्रकार की साधना में जुटे होते हैं या कोई भी अपने भक्ति पूजा पाठ का लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर कोई आम आदमी ऐसे समय पर पूजा करता है तो वो विचलित होना स्वाभाविक है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। ये इंडिकेटर अगर आपको ऐसा हुआ है तो आपके देव तक आपकी पूजा जो है पहुंच रही थी, तभी जाकर ये काम आपके साथ हो रहा है। इसमें आपको घबरानी, कई भक्तों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि 9 के 9 दिन उनके शरीर के ऊपर जो है पेशी चली है। अब उनके शरीर में प्रेत था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी। अब पूजा करनी शुरू कर दी, ऐसा व्यक्ति तो तड़पेगा तड़पेगा, क्योंकि ये समय तो मानो एनर्जी वाला समय था, और उस एनर्जी के समय पर अगर कोई प्रेत रोगी व्यक्ति भी पूजा करता है तो वो विचलित होता है। और एक आम आदमी जब विचलित हो सकता है तो प्रेत रोगी की तो सवाल ही क्या है, वो भी तो विचलित होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर तो पहले ही मलिन तत्व है। तो ऐसे समय पर पूजा का फल जो है कई गुना बढ़ जाता है, और ऐसे समय पर एनर्जी आपके शरीर में आकर आपका विचलित होना स्वाभाविक हो जाता है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये वीडियो बनाई है कि नवरात्रि के बाद अगर आपके साथ इस प्रकार के सिम्टम्स नवरात्रि में भी और नवरात्रि के बाद भी हो सकते हैं, ये 14 तक भी हो सकते हैं, 1.25 महीने तक भी हो सकते हैं, ये तो कभी भी आपकी ऐसी परीक्षा चल सकती है क्योंकि आपने पूजा करी है। लेकिन उस वक्त आपके साथ अगर ऐसा हो रहा था तो ये पूजा का फल था, ये पूजा जो है आपकी प्रभावशाली थी, ऊर्जावान थी। अब ये वीडियो अपने तक रखकर सामने वाले के साथ अन्याय मत करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।